अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इंग्लिश विद एमएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम वेरिएबल और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वेरिएबल्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। Variable is the thing that keeps on changing, the things that varies. Variation can be in quantity, intensity, amount or type. वेरिएबल्स ऐसी चीज़ होती है जो मतलब चेंज चेंज होती रहती है, जो मुसलसल मतलब उनके अंदर क्या चेंजिंग आती रहती है, वेरीज करती रहती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएशन कैन बी इन क्वांटिटी, वेरिएशन किस में, क्वांटिटी में भी हो सकती है, इंटेंसिटी में भी हो सकती है और अमाउंट और टाइप भी हो सकती है। अब हम वेरिएबल्स की डिफरेंट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम स्कोर्स ये भी वेरीज करते रहते हैं, इसी तरह प्रोडक्शन यूनिट्स ये भी वेरीज करते रहते हैं, हाइट, एज एंड वेट ये भी वेरीज करते रहते हैं। ये क्या होगी, वेरिएबल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स होगी। अब हम वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देख लेते हैं कितनी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: डिस्क्रीट वेरिएबल्स, continuous variable, dependent variables, independent variables, moderating variables, mediating variable, extraneous variables। ये क्या टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। अब हम वन बाय वन हर टाइप को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ वेरिएबल वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। Discrete variable, countable, nothing between in them, infinite but countable. In this variable we take a value in whole number. ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ये इन्फिनाइट होते हैं बट काउंटेबल होते हैं। ज़्यादातर हम इसकी जो वैल्यूज़ है उसको होल नंबर में लेते हैं इंस्टेड ऑफ रेशो। तो हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, फैमिली मेम्बर्स। अब ये जितने भी मतलब लीग हैं वैल्यूज़, प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम ये भी होल नंबर में आते हैं, स्टूडेंट ऑफ स्कूल ये भी होल नंबर में आते हैं, फैमिली मेम्बर ये भी मतलब होल नंबर है। जिस तरह मतलब 6 होते हैं, 6 हो सकते हैं फैमिली में, 7 4 3। ये नहीं कह सकते 3.5 या 3.5 या 5.5 या 6.5। क्या है, फिक्स मतलब लेते हैं, होल नंबर के अंदर लेते हैं, क्या 6 7 8 इसी तरह लेते हैं। ये क्या होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल्स होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स के जाने। कंटिन्यूस वेरिएबल, a variable that can assume an any numerical value over certain interval is called continuous variables। वो वेरिएबल ठीक है जो assume करते हैं numerical value या interval, वो क्या कर लेते हैं, continuous variables। एग्जाम्पल, एज ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन। अब हाइट ऑफ पर्सन कुछ भी हो सकती है, 6 या 7 या 5.3 या 4.5, इसी तरह मतलब ये किस में आते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर होते हैं। ये भी मतलब वेरीज करते रहते हैं। ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स। अब है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। Dependent variable, it influenced by other factor. Other factor can change its value. The variable that depend on another factor is called dependent variables। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो दूसरे वेरिएबल या दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। या दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे फैक्टर आके किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है वेरिएबल्स, वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। या दूसरे फैक्टर क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो मज़ीद आपको इस अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेल जो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी तो सेल क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। ये सेल किस पे डिपेंड कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे। ये हमारे पास सेल क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो किस पे ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये होगी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स की एग्जांपल्स। अब हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट डज नॉट डिपेंड
अनदर फैक्टर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जो मतलब दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मतलब खुद मुख्तार होते हैं, किसी दूसरे की इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। क्यों क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि सेल इसके ऊपर क्या असरअंदाज नहीं हो रहा, ठीक है, सेल इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर, एडवर्टाइजमेंट सेल के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है, ये खुद मुख्तार है, ठीक है। इस तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होगी, यूँ नहीं कहेंगे अगर सेल बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी, नहीं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरे फैक्टर इसके ऊपर क्या असरअंदाज नहीं हो रहे। इसी तरह प्राइस और डिमांड, प्राइस क्या होगी हमारे पास, क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है moderating variables. The moderating variable refer to a variable that can strengthen and negate or otherwise alter the association between independent and dependent variables. इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक ऐसी चीज़ होती है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या करती है, वो उसके एसोसिएशन जो उसका लिंक होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको क्या करती है, स्ट्रेंथन भी कर सकती है, निगेट कर सकती है, या उसके एसोसिएशन चेंज कर देती है। वो चीज़ वो क्या, वो वेरिएबल्स क्या कहलाता है, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब लाइब्रेरी से स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही है, और इसके बीच मतलब जो एक फैक्टर आ रहा है वो इंटरेस्ट का आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से क्या है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है। मेडिएटिंग वेरिएबल, अब मेडिएटिंग वेरिएबल्स क्या होता है, मेडिएटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट लिंक द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मेडिएटिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान मेडिएट करे या लिंक करे या इंटरफेयर करे, वो कहलाता है मेडिएटिंग वेरिएबल। वर्क फोर्स इफेक्टिव वर्क, मतलब वर्क फोर्स से क्या होता है, इफेक्टिव वर्क हो रहा होता है, इफेक्टिव वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है या कोई इदारे का आ रहा होता है, ठीक है, इफेक्टिव वर्क, ठीक है, वर्क फोर्स अगर कोई काम कर रही है, ठीक है, वो इफेक्टिव वर्क आएगा, वो किस वजह से आएगा, ठीक है, टीम वर्क, अगर टीम वर्क होगा तो को क्या इफेक्टिव इफेक्टिव वर्क आएगा। टीम वर्क हमारे पास कौन सा वेरिएबल हो गया इसमें, मेडिएटिंग वेरिएबल, क्योंकि क्या कर रहा है, मेडिएट कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है, लिंक कर रहा है, ये हमारे पास है मेडिएटिंग वेरिएबल्स। Extraneous variable, any variable that the researcher is not investigating but can potentially affect the outcome of the study. ऐसे variables, ठीक है, जो रिसर्चर अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या अपनी रिसर्च के अंदर उसको क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करता, लेकिन बाद में उसका जो रिज़ल्ट निकालता है, ठीक है, या आउटकम्स निकालता है, उसके ऊपर वो क्या होते हैं, असरअंदाज हो रहे हैं, जिन वेरिएबल को वो निगलेक्ट कर लेता है, वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ स्टूडेंट टेकिंग अ टेस्ट इन अ कोल्ड रूम, द टेम्परेचर विल बी कंसीडर्ड एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर कोई मतलब स्टूडेंट रूम के अंदर क्या टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो उस रूम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये यहीं पर मतलब ख़त्म होता है। आज हमने मतलब वेरिएबल्स उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।